नमस्कार दोस्तों। आरसीबी और एसआरएच के बीच हुए मुकाबले में विराट कोहली ने तूफानी पारी खेली। आरसीबी और हैदराबाद के इस महामुकाबले के बाद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के चेहरे देखने लायक थे। जहां विराट कोहली के बल्ले से रन निकले, वहीं पाकिस्तानी पत्रकारों का दिल पिघल गया। विराट की इस पारी ने न सिर्फ हैदराबाद को हराया, बल्कि पड़ोसियों को यह भी बता दिया कि क्रिकेट का असली किंग कौन है। कैसा दिल खुश होता है ना यार। एक विराट के बल्ले से जब रन निकलते हैं ना, एक अजीब सी खुशी और एक खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। विराट कोहली है, वो विराट कोहली सिंस 2024 वैसे उनका 132 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन 2024 से लेकर अब तक, जब जिसको हम बुढ़ापा बोलते हैं कि अपने बुढ़ापे पे है, और उसका 150 का स्ट्राइक रेट है और अंत फॉर्म में है। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ रन किए हैं। किस का सीन चल रहा है यहाँ पे। अब यार तुम बच्ची हो, तुम बहुत छोटी उम्र में, अभी तुम्हें टाइम चाहिए। कोहली की विकेट आ जाएगी है। कोहली विकेट नहीं देता, कोहली चेस कराने के बाद ही विकेट देता है। क्या बोल रही थी, विकेट आ जाएगी कोहली की, ये हो जाएगा। अबे एसआरएच वालों जाके घर से सेट हो गया, एसआरएच वाला आया बंदा और उसके बाद वो इतना अच्छा खेल ले यार। विराट कोहली को सिर्फ इतना बता दे कि सर आपकी टीम चेस के अंदर आई हुई है, ठीक है ना, सिर्फ इतना बता दे। फिर वो आरसीबी हो, इंडियन टीम हो, कोई भी टीम हो, वो भाई बोलते हैं शर्ट पहनना ना फजूल हो गया ऑरेंज कलर की यार। भाई बता दे कौन सा फीचर ऑन करता है, भाई अपने दिमाग का कौन सा फीचर ऑन करता है। हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी बता दे, वो भी ऑन कर ले। 3 रन चाहिए इसी बॉल में, मुझे खत्म लग रहा है। और यहाँ पर आरसीबी ने पहला मैच खूबसूरत अंदाज में, विराट कोहली 69 नॉट आउट 38 बॉलों पे। भाई मतलब खेल कर गया जैसे अभी बिल्कुल टेनिस। बहुत आला मैच हुआ है भाई, मजा आ गया यार। बहुत शानदार बॉलिंग की, आते ही उसने अपना एक पूरा वो टेरर सा डाल दिया था। और उसके बाद ये है कि आप देखेंगे जिस तरह की फील्डिंग आरसीबी की तरफ से हुई है, फिर जिस तरह की बैटिंग हुई है। ईशान किशन कंसिस्टेंट है, वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म किया, स्टिल परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब ये है कि एक तो प्लेयर्स की सिलेक्शन अच्छी थी, क्वालिटी मैचेस थे, क्राउड था। अगर हम अभी के मैच कंपेयर करते तो ऑब्वियसली रौनक ज्यादा थी। भाई आरसीबी वर्सेस एसआरएच, बहुत ही जबरदस्त एनवायरनमेंट जिसकी मैंने बात की, बहुत ही पैक क्राउड था, बहुत ही अच्छा मैच हुआ। विराट कोहली द चैंपियन, माजिद भाई आपके आने से पहले बात भी कर रहे थे मैं और माजिद भाई की, यार हाउ ही हैज केप्ट हिमसेल्फ सो फिट। और इस एज में भी वो लड़का, वो बंदा, मैं लड़का ही कहूंगा, वो लड़का ऐसे खेल रहा है जैसे कि अभी 19 साल का ही है। वही पैशन, वही एनर्जी, वही जेल, सब कुछ वैसा का वैसा ही। लगता ही नहीं है कि एज में नहीं बड़ा होता जा रहा है। मतलब दिस प्लेयर इज गिविंग यू सो मेनी लेसंस कि आप इनसे सीखो। जी नहीं भाई। भैया देखें विराट कोहली, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी का विराट कोहली ना, वो ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। जो आज का विराट कोहली है, वो रन का ज्यादा भूखा है बनिस्बत पहले से। द वे ही परफॉर्मिंग नाउ, उससे लगता है कि यार मैंने इस वक्त, ये मेरा करियर तकरीबन अभी ऑलमोस्ट करीब एंड है, साल 2 साल विराट कोहली खेल जाएगा, तो नहीं खेलेगा। आईपीएल की मैं बात करूं तो आईपीएल के अंदर दो टीमें थी। एक थी हैदराबाद, देखो हैदराबाद के 3 आउट हो गए, उसके बावजूद वो 200 पे गए, उसके बावजूद वो कितना आराम से चेस कर गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आरसीबी ने जिस तरीके से रिप्लेसमेंट रखी, हेजलवुड की जो कॉपी दिनेश कार्तिक ने जैकब डफी रखा, बिल्कुल सेम स्टाइल का बॉलर, लाइन और लेंथ का पक्का, विकेट भी वही ज्यादा लेके गया। और अच्छी चॉइस थी कि यार वो एक फॉरनर बॉलर ही बाइट किया, तो उन्होंने बैट्समैन नहीं खिलाया एक फॉरनर, तो उन्हें ये बॉलर ही खिलाया ताकि वो रिप्लेसमेंट कवर हो सके अच्छे तरीके से, और वही हुआ। लेकिन आज ये बात है, आज वीकेंड है और क्राउड के मजे हुए हैं, बेंगलोर के क्राउड के मजे हुए हैं, उन्होंने लास्ट टाइम जिस तरीके का छोड़ा था वैसे ही शुरुआत की है। और आप देखिएगा कल भी मैच में आपको एक अलग थीम नजर आएगी, फुल हाउस नजर आएगा। किसका मैच है आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है स्टार्ट फॉर आरसीबी कि जहां 14 गेम्स में से पहला गेम तो अपने हाथ में आ गया, और होम गेम स्पेशली अपने हाथ में आ गया, जहां 100% जीतने की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो आपको कायम रखनी पड़ती है, बिकॉज़ दैट इज समथिंग व्हिच मेक्स अ डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे। सो वेल डन। टेम्पररी क्लास इज परमानेंट, विराट कोहली ने एक दफा फिर प्रूव किया। और आप ये देखें कि वो ऑलमोस्ट 1 साल के गैप के बाद वो T20 खेल रहा है। बाकी लोग तो सब खेल रहे हैं, वो नहीं खेल रहा। और ये देखें ना, ये माइंडसेट, ये अप्रोच की बात है कि अगर आप उनकी इनिंग्स देखें तो जब छक्का चाहिए था छक्का भी लगाया, 181 का स्ट्राइक रेट है, 5 छक्के लगाए उन्होंने। और अभी इस 38 की एज के अंदर भी उनके ऊपर पावर हिटिंग भी है, रनिंग बिटवीन द विकेट किसी भी यंगस्टर से वो तेज भागते हैं। जिस तरह फिर मौसम भाई कह रहे थे, पटिकाल की भी शानदार हिटिंग और इसी तरह पटिटार की भी बड़ी शानदार हिटिंग थी। क्रिएट होता है, क्या कमेंटेटर, क्या क्रिकेट का लेजेंड, क्या फैन, वो पूरा एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि बंदा सिर्फ बैठ के यूं देखे। मेरी एक लाइव ड्रीम है कि मैं चिन्ना स्वामी की स्टेडियम में ना बैठ के विराट कोहली के आईपीएल की ऐसी इनिंग्स देखना चाहता हूं जिस मैच के अंदर वो जितवाए अपनी टीम को, जैसे आज हुआ। आई विल वेट फॉर दैट डे कि विराट जब तक आईपीएल खेल रहा है आरसीबी से, ये एक मूवमेंट क्रिएट हो सके, बिकॉज आई वांट टू लिव दैट एनवायरनमेंट। वो टीवी में बैठ के इतना मिसमराइजिंग और इतना ओवरवेलमिंग एनवायरनमेंट लग रहा होता है कि आई जस्ट एनवी ऑल दोस इंडिविजुअल्स जो उस मूवमेंट में बैठ के वो एक्स्ट्रावेगेंजा विटनेस कर रहे होते हैं। क्योंकि यार क्या बेहाना किस्म का माहौल है, क्या साउंड डेसिबल्स होते होंगे कि इतने हजारों किलोमीटर दूर टीवी की ब्रॉडकास्ट से वो आवाज इस इंटेंसिटी से निकल कर आ रही होती है। बात करेंगे ईशान किशन की। भाई ने कप्तानी डेब्यू पर 38 गेंदों में 80 रन ठोक
दिए। अब जरा सोचिए, हमारे पड़ोसी देश में किंग कहलाने वाले लोग 38 गेंदों में क्या करते हैं। 38 गेंदों में तो वे ये तय करते हैं कि हेलमेट कौन सा पहनना है। ईशान किशन ने जितनी देर में अपना अर्धशतक पूरा किया, उतनी देर में तो बाबर भाई सिर्फ ये देखते हैं कि पिच पर घास कितनी है। भाई, इसे कहते हैं इम्पैक्ट। यहाँ कप्तान मैच जिताने के लिए खेलता है, पर्सनल रिकॉर्ड के लिए नहीं। तो शोएब भाई, मैं चाहता हूँ ये वाली जो इनिंग्स है ना, जैसे वो देवीदत्त पादिकाल ने खेली और पाटीदार ने भी खेली, अगर आउट हो गया, लेकिन क्या था, उसने कैमियो इनिंग खेली है, वो मैच को साइड पे करते हैं। 8 ओवर में 108 शायद कुछ में 110 रन थे। स्टार्ट किया, खूबसूरत नॉक खेल रहा था वो, तो थोड़ा सा अनलकी रहा, एक आउटस्टैंडिंग कैच हो गया, और डिस्पाइट ऑफ इट एक अच्छा रिदम में रहे उन्होंने। 201 का टारगेट उन्होंने सेट किया, बट अगर वो थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में से कोई रहता हेड या उनमें से, तो एक बड़ा टोटल भी हो सकता था। विराट कोहली क्रीज के ऊपर खड़े हों अब, क्योंकि विराट कोहली भी आशना हो चुके हैं उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को जो आजकल खेली जा रही है, क्योंकि वो तो शुरू से खेलते आ रहे थे, इसलिए हमें ये लगता है कि 133 135 का स्ट्राइक रेट कम है, बट आजकल की जो क्रिकेट है उससे वो खूब आशना है। वो हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने जिस तरह से अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया और जो साथ खड़े थे उन्होंने पावर हिटिंग की। सिर्फ अगर आप पीएसएल की बात करते हैं तो पीएसएल में हमारी नजर इस वक्त सिर्फ हमारी यंगस्टर्स पर है, और कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अभी तो किसी की नहीं आई है। अगर हम देखें ऑनेस्टली, अगर आप समीर मिन्हास को देखते हैं या आप साद बेग को देखते हैं। विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी हैं, अगर मुझसे भी पूछेगा कि आज का शॉट ऑफ द डे कौन सा था, तो मैं कहूंगा जो उन्होंने ईशान मलंगा को सामने छक्का लगाया था, एग्जैक्टली वो है। लेकिन क्रेडिट देवीदत्त पादिकल को जाना चाहिए। व्हाट अ प्लेयर ही इज यार, ठीक है, व्हाट अ प्लेयर ही इज। 2020 से ये इसके आरसीबी के साथ था ना, बीच में 2-3 एक दफा रिलीज किया, हाँ, एक दफा 2022 में रिलीज किया, फिर 2 आरआर की तरफ से खेला, एक एलएसजी की तरफ से खेला, फिर दोबारा अब ये आरसीबी के पास आया, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आईपीएल 2020 का अवार्ड भी इनको मिला है। और मजे की बात है कि अभी जो इनकी विजय हजारी हुई, उसमें सेकंड मोस्ट रन गेटर था ये, 725 रन थे इस लड़के, यानी इसकी भी फॉर्म जैसे ईशान किशन की फॉर्म चल रही है, इसी तरह एग्जैक्टली इसकी भी चल रही है, ठीक है। और जो इनकी रांझी होती है, उसमें एक इनिंग में 200 प्लस रन, 230-31 की इनिंग भी खेली है इस लड़के ने। सो ही अब मैं अक्सर एक बात करता हूँ, शोएब, आप अभी नोट करिएगा, इनकी पावर हिटिंग आपको लगेगा ये लड़के दे आर T20 स्पेशलिस्ट, बट दे आर नॉट ओनली T20 स्पेशलिस्ट। आप इनको किसी भी पैटर्न में क्रिकेट खिलाएंगे, आपको वैसा ही मिलेगा। विराट कोहली का वो फ्लाइंग किस दरअसल उन सभी हेटर्स के लिए था जो कह रहे थे कि कोहली बूढ़ा हो गया है। कोहली ने नाबाद 69 रन बनाकर बता दिया है कि शेर चाहे 2024 का हो या 2026 का, जंगल का राजा वहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आईपीएल ने पड़ोसियों की रातों की नींद हराम कर दी है, तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।